हेलो फ्रेंड्स, राकेश रसोई में आप सभी का स्वागत है। ठंड के मौसम पर हर व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े हो। सर्दी, खांसी, बुखार आना आम बात है। तो आज मैं आपके साथ दादी नानी वाली रेसिपी लाई हूँ। तो आज मैं आपके साथ अदरक की कैंडी की रेसिपी लाई हूँ। इसे बनाने के लिए हार्डली हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। मार्केट में जो दवाई मिलती है उससे कई ज़्यादा टेस्टी ये घर की बनी हुई अदरक की कैंडी है। इसे आप एक साथ काफ़ी सारा बना सकते हो और 1 महीने तक डेली आप एक गोली ले सकते हो। इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा, साथ ही आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कैंडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अदरक ली है। अदरक हो सके तो इस तरह बड़ा पीस ले और वो मोटा होना चाहिए, यानी इसके अंदर दल ज़्यादा होना चाहिए। इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अदरक का गूदा मिल जाएगा। इस अदरक को अच्छे से धो ले और कपड़े से पोंछ ले। पोंछने के बाद इसे हम गैस पर सेकेंगे, चाहे आप सिगड़ी पर सेके, कोलसे पर सेके या गैस पर सेके, जैसे उचित हो वैसा आप सेक लें। इसका छिलका काला हुए जब तक इसे हमें सेकना होगा। इससे अदरक का कच्चापन निकल जाएगा और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी। अगर आपके पास फ्रेश हल्दी यानी इस सीज़न में ताज़ी हल्दी मिलता है, वो हल्दी भी मिल रहा हो तो आप छोटा सा पीस हल्दी भी ले सकते हो। हल्दी को भी अच्छे से धो ले और जैसे आप अदरक को सेकते हो उसी तरह हल्दी को भी सेक ले। अदरक का छिलका काला हो चुका है, यानी अच्छे से सेक चुका है। बस इसे निकालिए और हल्का सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर इसका छिलका निकाल देंगे। छिलका निकालने के लिए आप कोई भी नाइफ से हल्का सा इस तरह रफ करें तो इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा, या कोई स्क्रैपर से भी इसे पील आउट कर सकते हो। छिलका निकालने के बाद अदरक काफ़ी काला हो जाएगा। या तो इसे पानी से धो लें या कपड़े से पोंछ लें। मैंने इसे कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसमें अदरक के छोटे छोटे पीसेस चॉप कर लेंगे। अब बिना पानी ऐड करते हुए इस अदरक को अच्छे से ग्राइंड कर दें। ग्राइंड करने के बाद इसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इन टोटल ये पौना कप अदरक हो चुका है, तो उसके हिसाब से हमें गुड़ लेना होगा। पौना कप अदरक में हम 1.5 कप गुड़ लेंगे, यानी जितना अदरक है उसे डबल हमें गुड़ लेना होगा। इससे ये मीडियम स्पाइसी बनेगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप 1.25 कप लें। पहले हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। उसके लिए एक फ्लैट पैन को गैस पर रख दें मीडियम फ्लेम पर और इसमें गुड़ डालें। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ को बारीक चॉप करके डालें ताकि मेल्ट ये फटाफट से हो जाए। गुड़ को मिक्स करते हुए मेल्ट करें। गुड़ ना जले इसके लिए मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। तो पानी हमें सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून डालना है। इसे मिक्स कर दें और गुड़ को मेल्ट होने दें। लगभग 4 से 5 मिनट में गुड़ मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें पीसी हुई अदरक डालें और इसे गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर दें और इसे होने दें। जैसे मैं यहाँ पर पौना कप अदरक के गूदा के साथ एक कैंडी बना रही हूँ, आप ढेर सारा अदरक यानी किलो 2 किलो अदरक से भी एक साथ कई सारे गोली बना के रख सकते हो और सारे विंटर में आप रोज़ एक गोली खाइए, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। चलिए अब कुछ घर के मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालें। इस मसाले को इस गुड़ वाले मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर दें। अगर आप फ्रेश हल्दी लेके या अदरक की कैंडी बना रहे हो तो जैसे मैंने अदरक ग्राइंड कर दिया है, अदरक के साथ हल्दी को भी ग्राइंड कर दें और इसे गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स करके घोल दें। साथ ही मैं और 3 जड़ी बूटियाँ डाल रही हूँ, जैसे कि अश्वगंधा पाउडर। तो आधा टीस्पून अश्वगंधा पाउडर डालें। अश्वगंधा पाउडर से सर्दी, खांसी, बुखार के अलावा आपके इंटेस्टाइनल वॉर्म्स भी कम हो जाएंगे। कई बार बच्चे काफ़ी ज़्यादा मीठा खाते हैं, उसके कारण उन्हें इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो जाते हैं। तो आप अश्वगंधा चूर्ण इस तरीके से उन्हें खिला सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर गिलोय पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ। तो गिलोय पाउडर मैंने ½ टीस्पून यूज़ किया है। गिलोय पाउडर से अपर, सर्दी, खांसी, बुखार में आपको काफ़ी राहत मिलेगा। साथ ही जिन्हें पीलिया हो, अनीमिया हो और अस्थमा हो, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब लास्ट जड़ी बूटी है मुलेठी का पाउडर। मुलेठी पाउडर मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून दे रही हूँ। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। मुलेठी से ओरल और स्किन इन्फेक्शन में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इससे सारा कफ निकल जाएगा और स्किन में अगर कोई एलर्जी हो तो इससे आपको राहत मिलेगी। इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर होने देंगे जब तक ये पैन ना छोड़े। लगभग 5 से 6 मिनट बाद आप देखिए, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ ये अपने आप से पैन छोड़ रही है। ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए बस इतना ही इसे कुक करेंगे। अब इसे ठंडा करने के लिए सिर्फ 10 से 12 मिनट साइड में रख देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाए, ये देखिए ये और भी थिक हो चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। तो स्पून को पहले घी से ग्रीस कर दी। उसके लिए मैंने स्पून को
घी में जस्ट एक बार डुबो के निकाल दिया। तो ये ग्रीस हो चुका है। थोड़ा सा मिश्रण ले लें। इस मिश्रण को हथेली के बीच में रखते हुए गोल गोल बॉल बना लें। क्योंकि स्पून को हमने घी से अच्छे से ग्रीस किया है, ये स्टिक नहीं होगा। बस अच्छे से रोल करके गोल बॉल बना लें। अब बॉल्स बड़ी या छोटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो एकदम छोटी छोटी बॉल्स बना लें, वरना आप मीडियम साइज के बॉल्स भी बना सकते हो। कई बार हम एक साथ सारे गोलियां बना के रखते हैं, ये कुछ समय बाद स्टिक हो जाता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए इस गोली को कोट करेंगे। कोट करने के लिए यहाँ पर मैंने मिश्री का पाउडर लिया है। मिश्री को पीस ले तो इस तरह पाउडर तैयार हो जाएगा। इस गोली को इस पाउडर में अच्छे से रोल कर दे तो ये कोट हो जाएगा। बस इस तरह आप सारी गोली बना के रखें, ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। अब मैं आपको एक और कोटिंग बता देती हूँ। थोड़ा सा मिश्रण ले, पहले एक बॉल बना दे। बॉल बनाने के बाद इसे हम तिल से कोट करेंगे। तिल एक बहुत ही बढ़िया सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन ई और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होता है। और तिल से कोट करने से आपको एक और फायदा मिल जाएगा। कई बार खाने के बाद मुंह में बदबू आता है। तिल खाने से आपके ओरल इन्फेक्शन कम हो जाएगा। साथ ही जैसे जैसे आप गोली बनाते जाओगे, लास्ट में ये इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा कि आप बना नहीं पाओगे। तो इस बचा हुआ मिक्सचर को आप गैस पर 30 से 40 सेकंड गर्म करें। जैसे गर्म हो जाएगा, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, बस फटाफट से मिश्रण ले और गोल गोल बॉल्स बना दे। तो देखिए इस तरह मैंने सारे बॉल्स बना दिए। चाहे आप तिल से कोट करें या इसे मिश्री का पाउडर या आइसिंग शुगर से भी इसे कोट कर सकते हो। तो इस विंटर में फटाफट से बनाइए ढेर सारे अदरक की कैंडी और मुझे बताइए कि आपकी अदरक की कैंडी कैसी लगी। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माय रेसिपीज।